ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि दुनिया के सबसे खतरनाक अस्त्र शस्त्र में क्या है। वो है बैक्टीरिया। एक छोटा सा बैक्टीरिया जिसे बिना माइक्रोस्कोप के देखा भी नहीं जा सकता। वो दुनिया में लाखों लोगों की जान ले रहा है और इस पर किसी का नियंत्रण भी नहीं है। बैक्टीरियाज को सुरक्षा के घेरे में भी नहीं रखा जा सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 12 ऐसे बैक्टीरियाज की पहचान की है जो दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। इन बैक्टीरियाज पर एंटीबायोटिक्स दवाएं असर नहीं कर रही हैं और ये बैक्टीरियाज जल्द ही पूरी दुनिया में लाखों लोगों की मौत का कारण बन सकते हैं। यानी पूरी दुनिया में बैक्टीरिया बम फटने वाला है और अगर इसे डिफ्यूज नहीं किया गया तो ये बैक्टीरिया बम लाखों करोड़ लोगों की जान ले लेगा। बल्कि आप कह सकते हैं कि इसने ऐसा करना शुरू भी कर दिया है। WHO ने 12 बैक्टीरियाज की लिस्ट जारी की और कहा है कि अगर जल्दी इन बैक्टीरिया से लड़ने के लिए नई एंटीबायोटिक्स की खोज नहीं की गई तो पूरी दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। इन बैक्टीरियाज के नाम बहुत जटिल हैं, इसलिए मतलब उसको प्रोनाउंस करने में काफ़ी दिक्कत होती है। लेकिन हम आपको बता दें कि ये 12 बैक्टीरियाज अलग अलग खानदानों से संबंध रखते हैं। बैक्टीरियाज के पहले परिवार में 3 बैक्टीरियाज हैं जिन्हें सबसे ज़्यादा खतरनाक माना गया है। ये इतने खतरनाक हैं इन पर कि दुनिया की सबसे एडवांस्ड एंटीबायोटिक्स भी असर नहीं कर रही है। ये बैक्टीरियाज हॉस्पिटल और नर्सिंग होम्स के वातावरण में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये उन मरीजों के शरीर में भी पहुंच जाते हैं जिन्हें वेंटिलेटर्स पर रखा जाता है। ये बैक्टीरियाज खून के संक्रमण और निमोनिया जैसी बीमारियां दे सकते हैं जिससे मरीजों की मौत हो जाती है। फिर WHO ने 3 बैक्टीरियाज को क्रिटिकल श्रेणी में रखा है। ये जो 3 है, यानी इन बैक्टीरियाज का इलाज करने के लिए नई एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है। बैक्टीरियाज के दूसरे परिवार में 6 सदस्य हैं और इन बैक्टीरियाज के खिलाफ भी एंटीबायोटिक्स दवाओं का असर तेजी से खत्म हो रहा है। इन 6 बैक्टीरियाज को हाई कैटेगरी में रखा गया है, यानी इनसे लड़ने के लिए भी जल्द से जल्द नए एंटीबायोटिक्स खोजनी होगी। इसी तरह तीसरे परिवार में 3 बैक्टीरियाज हैं और ये भी तेजी से ड्रग रेजिस्टेंट होते जा रहे हैं। WHO ने इन बैक्टीरियाज को मध्यम खतरे वाले बताया है। WHO ने दुनिया भर की सरकारों और प्राइवेट जितने भी दवाएं बनाने वाली कंपनी हैं उनसे ये अपील की है को जल्द से जल्द इन बैक्टीरियाज का इलाज ढूंढे। आपको बता दें कि पहली एंटीबायोटिक दवा पेनिसिलिन की खोज वर्ष 1928 में कर ली गई थी। इसके बाद 5 अलग अलग श्रेणी की एंटीबायोटिक्स की खोज की गई। 1987 के बाद से वैज्ञानिक एंटीबायोटिक्स दवाओं का कोई क्लास नहीं खोज पाए हैं। इसलिए पूरी दुनिया में एंटीबायोटिक्स के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ज़रूरत है। ये विडंबना है कि दुनिया भर के वैज्ञानिक अंतरिक्ष में नए ग्रहों की खोज तो बहुत तेज़ी से कर रहे हैं ताकि वहाँ इंसानों की बस्ती बसाई जा सके, लेकिन कोई भी देश नई एंटीबायोटिक्स खोजने की दिशा में मजबूती के साथ पहल नहीं कर रहा है। हालांकि इसके लिए दवा कंपनी के जो रिसर्च है R&D है वो भी दोषी हैं, क्योंकि नई एंटीबायोटिक दवाएं इन कंपनियों के लिए फ़ायदे का सौदा नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि कंपनियों को लगता है कि बैक्टीरियाज पर नई एंटीबायोटिक दवाएं कुछ ही वर्षों में बेअसर हो जाएगी, इसलिए R&D पर पैसा खर्च करना फ़ायदे का सौदा नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि WHO द्वारा जारी की गई लिस्ट में पहली यानी क्रिटिकल श्रेणी में शामिल ज़्यादातर बैक्टीरिया एशियाई देशों में ही पाए जाते हैं। इसलिए पश्चिमी देशों की दवा कंपनियां और सरकारें इन्हें लेकर ज़्यादा चिंतित नहीं हैं। उन्हें लगता है कि एशियाई और ख़ास तौर पर दक्षिण एशियाई देशों की समस्या है और इससे उनका कोई लेना देना नहीं। आम लोग की धारणा है कि एंटीबायोटिक दवाओं से कोई नुकसान नहीं होता है, इसलिए ज़रा सी सर्दी जुकाम या मामूली दर्द होने पर भी लोग एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं। ऐसा करने से बैक्टीरियाज और शक्तिशाली हो रहे हैं और हमारी एंटीबायोटिक दवाएं बेअसर हो रही है। दुनिया भर की परमाणु हथियारों से भी बड़ा खतरा वो छोटे छोटे बैक्टीरियाज हैं
जिन्हें हम इंसान अमर बनाते चले जा रहे हैं। एंटीबायोटिक दवाओं के इस्तेमाल के मामले में भारत नंबर 1 पर है। हमारे देश में लोग ज़रा ज़रा सी बात पर एंटीबायोटिक दवाएं खा लेते हैं और जाने अनजाने में खतरनाक बैक्टीरियाज की मदद करते हैं, और जब लंबे समय तक ऐसा होता रहता है तो बैक्टीरियाज अमर हो जाते हैं। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें और अपने डॉक्टर से सलाह लिए बगैर कभी भी एंटीबायोटिक्स नहीं लें। तो सबसे ज़रूरी है कि हमें एंटीबायोटिक्स बनाने की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।